अस्सलाम वालेकुम। वतइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ईमान है हमारा, यकीन है हमारा, रिज़्क़ देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। मेरे दोस्तों ने कहा कि जी ये दूसरा वाक़या आपके साथ इसी गवर्नमेंट में, तो ज़रा हमें बताइए कि क्या हुआ है। पहले वाले में तो मैं खामोश रहा था, ट्वीट्स तो मैंने कर दिए थे, लेकिन बहरहाल लोगों का इसरार है तो मैंने कहा चलें काफ़ी है। तो पहले तो आपको पता है 92 में जो सूरत हाल थी वो ये थी। मैं चैनल 24 पे भी काम किया, चैनल बोल पे भी किया, 92 पे भी किया, ARY पे 8 साल काम किया। तो 92 पे जब मैं काम कर रहा था तो इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई थी, और इमरान खान साहब को हम पर इल्ज़ाम है कि उनको हम लेकर आए हैं, और जो पिछली हुकूमतें थी नवाज शरीफ और जरदारी साहब के अगेंस्ट इनको लेके आए हैं। तो हम इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मुझ समेत बहुत सारे लोग थे जो ये समझ रहे थे कि जी शायद कोई एक चेंज पाकिस्तान के लिए और बेहतरी ले आए और तब्दीली ले आए। 2 पार्टी सिस्टम के बाद एक तीसरा शख्स आना चाहिए जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है, उनको मौका देना चाहिए। इस लिहाज से हमने उनकी हिमायत की, लेकिन उनको ये गलत फहमी हो गई इमरान खान साहब को कि अगर ये मेरी हिमायत कर रहे हैं तो ये मेरी हिमायत मरते दम तक करेंगे, चाहे मैं अच्छा करूं, बुरा करूं, डिलीवर करूं, ना करूं, नाअहलियत करूं, अच्छाई करूं, ये मेरे पीछे लगे रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं था। ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। हालांकि उस वक्त जब हम प्रोग्राम करते थे, हुकूमत पे क्रिटिक्स करते थे, सख्त तरीन क्रिटिक्स करते थे हम, नवाज शरीफ पर करें तो हम आपकी पॉजिटिव चीज़ों को ऑनियर करें, लेकिन आप हमसे अगर ऐसी प्रोग्राम चाहें जिसमें आपका कुछ डिलीवर नहीं है, आपका हुकूमत का साथ दे, तो होंगे कुछ एंकर ऐसे जो करते होंगे, लेकिन मुझे पता है बहुत से ऐसे एंकर हैं जो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जिसको कल तक मुजाहिद कहते थे, उस पर बड़ी निगाह थी, यानी मुझ पर बड़ी निगाह थी। इसीलिए उन्होंने पहले एक चैनल से 92 से प्रेशर किया, और फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ा, और फिर अब तक पे प्रेशर किया, फिर वहाँ से भी मुझे जाना पड़ा। तो 92 में तो एक केस बना था, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए, प्रेशर सहते रहे हम, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब जो उनके बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, क्या ताल्लुक़ है मैं नहीं इस बारे में कभी जाता ना, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन बहरहाल कोई स्टोरी आती है, कोई इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट आती है तो हम ऑनियर करते हैं। हमने उनको बुलाया भी था, उनको मौका भी दिया, नहीं आए वो, हमने ऑनियर कर दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जी वो प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, बिल्कुल उनका हक है, हमने उनका जवाब दिया। लेकिन हाँ, ये कहाँ का दस्तूर है कि आप रात के अंधेरे में प्रेशर करें चैनल के मालकान को और उनको कहें कि भाई इस एंकर को फारिग कर दो। मसलन सवाल ये है कि क्यों फारिग कर दो, सिर्फ इस बुनियाद पे कि जनाब उसने ये स्टोरी जो है वो ऑनियर की है, उस स्टोरी के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें, आपका हक है, आपने किया भी, लेकिन प्रेशर किस बात का। बहरहाल और भी PTI के लोगों पे हमने प्रोग्राम्स किए, लेकिन उस पर कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। जुल्फी बुखारी पे हमने किया तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, बल्कि एक स्टेज ये आया कि जिस वक्त हमें ये प्रोग्राम चैनल छोड़ना पड़ा, कि उन्होंने कहा कि जी जुल्फी बुखारी के ऊपर जो प्रोग्राम किया उस पर उनको क्लियर कर दें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई किस तरह क्लियर कर दें। मसलन जुल्फी बुखारी को हमने बुलाया तो था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, और अगर वो उस वक्त दिखा देते और ये डॉक्यूमेंट्स गलत होते तो सब दुनिया को पता चल जाता। अब किस तरह मसलन उनको बुलाकर कहते हैं इस इशू पे बात ही ना करें, उनको आप डिक्लेयर कर दें। इसका मतलब ये है कि हम उनसे कहें कि सर आप अच्छे हैं, बहुत सही हैं, आपने कोई गलत नहीं किया, फला नहीं किया, आप बेहतरीन है। तो मैंने कहा सर मेरी क्रेडिबिलिटी कहाँ होगी, फिर मीडिया की क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी, इस चैनल की क्रेडिबिलिटी जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि हम ये करें। हाँ, अगर वो आना चाहें अब भी आए, लेकिन सवाल वही होंगे, उसके जवाब दें, डॉक्यूमेंट्स लेके आए। जो कि ये प्रेशर था कि नहीं जी आप उनको क्लियर करें, हमने मना कर दिया। वो बहुत हुकूमत के और वज़ीर आज़म की बहुत ख़ास थे, और कुछ लोगों के और बहुत ख़ास है, मैं इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता। इतना प्रेशर आया कि मुझे वो चैनल छोड़ना पड़ा, उससे हटना पड़ा। ठीक है, चला हट गए। उसके बाद अब तक 5-6 महीना हम ऐसे ही रहे। उसके बाद अब तक ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब तक में हम प्रोग्राम कर रहे थे, और वहाँ हम अपने इश्यूज़ को ला रहे थे, और जो हमारा एक तरीक़ेकार था उसी तरीके से कि जी हुकूमत पे हम क्रिटिक्स करते हैं, जैसे पहले भी हमने किया था। यहाँ भी सूरत हाल, तो यहाँ पर भी प्रेशर आना शुरू हो गया। यहाँ पर भी कहा गया कि जी आप जो हैं वो हुकूमत के हक़ में प्रोग्राम करें। बहुत ज़राए से ज़रिए पता चला, कोई डायरेक्टली वज़ीर आज़म को कोट करता था कि जी वो ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों कर रहा है, और ये है और वो है फला। तो मैं उनसे ये कहता था कि भाई अब मैं गेस्ट बुलाता हूँ, आप अपनी कारकर्दगी लेके आए, एक सवाल करता हूँ, जवाब दीजिए। मैं आपका तर्जुमान तो नहीं बन सकता ना।
मैं अवाम का तर्जुमान बनूंगा, क्रिटिक्स करूंगा, क्योंकि मैं माजी में नवाज शरीफ और जरदारी साहब के भी, और आप ये चाहते थे कि 2.5 साल की जो आपका दौर है इसमें भी नवाज शरीफ साहब पे क्रिटिक्स करें, जरदारी साहब पे क्रिटिक्स करें कि ये दौर भी उनकी वजह से हो गया जैसे कि आप कहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम तो ये नहीं कर सकते थे। हम तो आपसे पूछेंगे कि बताइए 2.5 साल में आपने क्या दिया, क्या डिलीवर किया है। हम तो लेके बैठे हुए हैं सारी चीज़, आप हमें आके गलत साबित कर दें। आपके लोग आते ही नहीं है, और आते हैं तो उनका अपना तरीक़ेकार होता है। बहरहाल तो वो हमने रिफ्यूज़ किया, मना करते रहे, प्रोग्राम करते रहे, जो भी था प्रेशर आता रहा। फिर बात आई कि जनाब आप रेहाम खान को क्यों लिया आपने। अब रेहाम खान एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बड़ा नाम है, जर्नलिज्म में भी रही हैं, एंकर भी रही हैं, बड़ा मोहतरम नाम है उनका, और वो हमारे प्रोग्राम में आती हैं, उनकी वो हमें रिस्पेक्ट देती हैं, हम उनको सलूट करते हैं, और प्रोग्राम में जाती हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये आपका इंटरेस्ट कि जी रेहाम खान को निकाल दो प्रोग्राम से, उसको नहीं लिया करो। भाई आपकी और उनके दरमियान इख्तलाफ हुए होंगे, शादी हुई, इख्तलाफ हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुल्क के अगर वजीर आज़म हैं या आपकी हुकूमत है तो रेहाम खान को किसी शो में ना लिया जाए। वो उनका राइट है। अगर वो गलत बोल रही हैं तो उनको आप आए मेरे प्रोग्राम में, उसको आप क्लैरिफाई कर दें, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। कई दफ़ा इनके लोगों को मैंने कहा, लेकिन प्रेशर के जो उनको बाहर। दूसरा प्रेशर उस वक्त आया जब कोई एक शो हुआ जिसमें मौक्कल का जिक्र हुआ, गेस्ट वालों ने मौक्कल का जिक्र कर दिया। उसमें मेरे भी एक सवाल था कि भाई एक मौक्कल आप क्यों कह रहे हैं। तो बहरहाल वो एक मौक्कल से करते करते इनके अपनी पीटीआई की एक फीमेल मेंबर थी, उन्होंने मौक्कल को डिस्क्राइब किया, वरना तो सारे लोग एक ढकी झुपी जुमले में। अब सुना है कि मेरे खिलाफ जब बात की गई या मुझे निकालने की बात की गई या मुझे हटाने की बात की गई तो उस प्रोग्राम को भी कोट किया गया कि इसमें मौक्कल का जिक्र है। आप बताइए कि अगर किसी प्रोग्राम में मौक्कल का जिक्र है, इसमें आप एंकर को हटा देंगे, मतलब समझ से बाहर है। आप और एंकर ने भी ये जुमला बोले ही नहीं था। बहरहाल उसके बाद फौजिया कसूरी हैं या उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, कोई भी आपको पसंद नहीं है। उसके अलावा अकबर एस बाबर साहब का एक प्रोग्राम है, और जो इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होते रहे, आपको नापसंद है, आप नहीं चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि मेरे प्रोग्राम पे इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है कि पूरी हुकूमत इस प्रोग्राम को बंद कराने में लग गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझसे क्या कहा गया। मुझसे ये कहा गया और एक एंकर का नाम लिया गया। मैं उसको कोड नहीं करना चाहता उस एंकर का नाम, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आती है। क्योंकि ये बात साबित हो जाएगी कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि जी आप इस तरह का प्रोग्राम करें तो समझ लीजिए कि उस एंकर की क्या बड़ा नाम है एक एंकर का। तो मैंने उनको कहा कि सर, कहते हैं कि 6 महीने तक डॉक्टर दानिश से कहिए, अगर वो चाहते हैं कि उनका प्रोग्राम कंटिन्यू रहे और वो प्रोग्राम चलता रहे तो 6 महीने तक वो उस तरह प्रोग्राम करें, हुकूमत की हिमायत करें जिस तरह वो एंकर करता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप 6 महीने की बात करते हैं, मैं 6 मिनट भी आपकी डिक्टेशन इस तरह नहीं ले सकता। हाँ, फैक्ट जो है उसके लिए मैं हाजिर हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। चुनांचे कहा गया है कि जी 1 फरवरी से डॉक्टर दानिश को आप हटाते हैं तो हटाइए, फारिग करते हैं तो करें, नहीं तो फिर आपके चैनल को बहुत पीछे फेंक दिया जाएगा, आपको नुकसान होगा, आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने ओनर को पहले भी कहा था कि सर अगर आपको प्रेशर आए और आप समझते हैं आपको कोई नुकसान हो रहा हो तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने उनको कहा, ये जानते हैं। जब ये वाली बात हुई तब भी मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप ये सब छोड़ें, मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूँ, आप अपने ऊपर क्यों प्रेशर लेते हैं। जब कोई हुकूमत इस लेवल पर इंतकामी कार्रवाई करने पर आ जाए कि रात के अंधेरे पे कानूनी कार्रवाई करने के बजाय रात के अंधेरे पे ब्लैकमेलिंग करे, धमकी दे, चैनल बंद करने की धमकी दे, एंकर को निकालने की धमकी दे, एंकर को निकाल दे, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है। लेकिन मैं यहाँ पर ये वाक़यात हैं, उसके बाद मैं चैनल से हट गया और सामने आपके है कि फिर मैं 1 फरवरी से मेरा प्रोग्राम नहीं है। और उसकी मेन वजह यह है कि अगर आपने रेहाम खान को लिया, आपने ये किया, आपने वो किया, मेरे ट्वीट्स पे एतराज़ है। बताइए, मेरे ट्वीट्स पे एतराज़ है जिसमें मैं कैलकुलेशन देता हूँ, मईशत के बारे में बताता हूँ,
हकाइक देता हूँ। अगर आपके पास उसका तोड़ है तो आप मुझे जवाब दीजिए, मेरे प्रोग्राम में आके ट्वीट्स को आप उसके ऊपर कवर कीजिए, काउंटर कीजिए। ये तो दुनिया में होता है, लेकिन उस पर अपनी बरहमी का इजहार आप करना, पहले भी 92 में किया, अब भी आपने बरहमी का इजहार किया। मेरे ट्वीट से आप खाइफ हैं, मेरे प्रोग्राम से आप खाइफ हैं। मैं नहीं समझता आपके पास इतनी ताकत है, पूरा मुल्क आपके पास है, रियासती और हुकूमती इदारे आपके पास है, आप एक ट्वीट से और एक प्रोग्राम से खाइफ हैं। अव्वल तो ये आप अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, बंद कर दें यूट्यूब को भी, ट्वीट्स को भी बंद कर दें, लेकिन क्या पूरे मीडिया को बंद कर देंगे, सारे एंकर को बंद कर देंगे? ये सारे एंकर्स हैं, इस मीडिया बैठा हुआ है, तो आप किस किस को बंद करेंगे? हुए होंगे बहुत से इश्यूज़ पे हमारे, लेकिन उन्होंने ना हमें दबाव डाला, ना धमकी दी, ना हम इंतकामी कार्रवाई की। इसी तरह नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, आज मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े लोग हैं। जितना हमने इनको क्रिटिक्स किया है, जितना हमने इन पे सवालात उठाए हैं, हो सकता है कि बहुत से सवालात गलत भी हों, बहुत से सवालात जो हैं वो गैर ज़रूरी भी हों। मेरा ख्याल है उसकी बुनियाद पर इंसान सख्त नाराज़ भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कभी अमली तौर पर मुझ पे प्रेशर नहीं डाला, मेरे चैनल पे प्रेशर नहीं डाला, मुझे निकालने की बात नहीं की। बल्कि मैं समझता हूँ किसी मीडिया के लोगों के, आपकी खाली कुर्सियां दिखाती थी मीडिया, तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ, इस बुनियाद पर मुझे कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े आदमी है, आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़े आदमी है, आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़े आदमी है कि हमारी सख्त तरीन पीटीआई को तो हमने 25 अभी क्रिटिक्स किया है, अभी दिन ही क्या हुए हैं आपके, उनको तो भर दिया हमने क्रिटिक्स से, लेकिन उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, उन्होंने कभी निकालने की बात नहीं की, उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने कभी छोटी बात नहीं की। लेकिन इसके मुकाबले में आज कहाँ, मैं क्या कहूँ इस मनसब को कि बहुत बड़ा मनसब है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपने मीडिया के साथियों और जो इंटरनेशनल जो आपकी तंजीमें हैं, यहाँ की मीडिया की तंजीमें, मेरे आप बहुत सारे मीडिया के साथी हो सकता है मुझसे नाराज़ हों, मुझे नापसंद करते हों, कोई प्रोफेशनल जेलसी भी हो, कोई और चीज़ भी हो, लेकिन यहाँ पे बात इसकी नहीं है। मेरे लिए सब मोहतरम है, सब बड़े हैं, मेरे सारे एंकर जितने भी हैं, जितने भी मीडिया वाले हैं, मेरा एहतराम है उनके लिए, वो सब मुझसे ज़्यादा अच्छे एंकर हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात कहूँगा कि ये क्या इंसाफ है, क्या ये तरीक़ेकार है कि एक एंकर अगर कोई चीज़ उठाए आप कानूनी कार्रवाई करें, उसके बजाय आप रात के अंधेरे में उस पर वार करें, उसके चैनल पे वार करें, उसको नौकरी से निकालें, एक दफ़ा निकालें, 2 दफ़ा निकालें, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी हिमायत नहीं करता, आपकी बात नहीं करता है, उस एंकर की तरह प्रोग्राम नहीं करता है जिस तरह वो एंकर करता है। इस तरह का दबाव डाल के ये तमाम तंजीमें, इंटरनेशनल जो तंजीमें, उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। आज जमहूरियत है, आज मीडिया पे किस तरह का वार चल रहा है। डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं था। तमाम मीडिया इस वक्त तकलीफ में है, और मैं तो ज़्यादा 2 दफ़ा शहीद हुआ हूँ, 2 दफ़ा मैं शहीद हुआ हूँ इस मौजूदा 2.5 साल की हुकूमत में, जिसने मीडिया के ऊपर शदीद इंतकामी कार्रवाई की हुई है। तो क्या हुआ, आपने फारिग करवा दिया, मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, आप उसे भी फारिग कर दें, ट्विटर भी बंद कर दें, लेकिन चैनल चलते रहेंगे, मीडिया चलते रहेंगे, ये जगह कोई और एंकर ले लेगा, बहुत सारे एंकर हैं। तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है, तमाम इंटरनेशनल तंजीमों से, मीडिया के लोगों से, मीडिया की तंजीमों से, कि ये नाजायज़ है, ये ज़्यादती है, किसी के साथ भी हो रही है, डॉक्टर दानिश नहीं, किसी के साथ भी हो रहा हो, और इस तरह जमहूरी हुकूमत में आईनी इख्तियार है, मेरा ये मुल्क है। मैं आर्मी चीफ से भी गुजारिश करता हूँ कि आर्मी चीफ साहब, ये मेरा भी मुल्क है, मैं इस मुल्क में के लिए मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे घर वालों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरी फैमिली ने कुर्बानियाँ दी है, मेरे लोगों ने कुर्बानी दी है। ये मेरा वतन है जिसके लिए मैंने 16 साल प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, अपने इदारों के लिए किए हैं। मेरे इदारों के लोग, सर क्रीक किया हूँ मैं, सर सियाचिन किया हूँ, वहाँ पे शहीदों के साथ प्रोग्राम किया है मैंने। कई अहम प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान और आपके दूसरे अहम तरीन बलूचिस्तान, बड़े प्रोग्राम्स मैंने किए, अपने मुल्क के लिए किया है। किसी
कोई एहसान नहीं है, आपसे कुछ मांगते नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। आज तक मैंने आप लोगों से कोई चीज़ मांगी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने मुल्क के लिए जब भी बात आई हम खड़े हुए। ये हमारा मुल्क है, लेकिन क्या इस मुल्क में हमें इतनी भी आज़ादी नहीं है कि हम जहाँ काम करें आज़ादी के साथ, हक और सच के साथ काम करें, तो हम पर जो है ताकत का, रियासत का इतनी बड़ी वार किया जाए और दबाव डालकर हमें नौकरी से निकाल दिया जाए। चले 1 2 3 4 निकालते रहें, लेकिन क्या ये एहसास हमारे दिल में नहीं होता होगा कि हमारे ही मुल्क में हक और सच कहने पर और अपने मुल्क से मोहब्बत करने पर, अपने इदारे से मोहब्बत करने पर ये सिला दिए जा रहे हैं हमें इस जमहूरी दौर में, इस आइन, जो आइन ने हमें आज़ादी दी है, ये हमें सिला दिया जा रहा है इस तरह का। तो मैं आर्मी चीफ से भी गुजारिश करूंगा और DGI से भी गुजारिश करूंगा, जो एक अहम जिम्मेदार हैं, कि क्या ये जायज़ है, ये सही है, ये जो हुकूमत ने मीडिया के साथ कर रही है ये सही है, या जो कुछ भी हम लोगों के साथ किया जा रहा है ये सही है। हम कानूनी जंग लड़ने से कभी नहीं डरते। अगर हम गलत हैं, आप कानूनी जंग लड़ें, हमें आप बंद कर दें मुकम्मल तौर पर, लेकिन रात के अंधेरे में दबाव डाल के, ब्लैकमेल करके आप हमें अपने ही मुल्क में एक ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो आर्मी चीफ साहब, आप, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत, इस्तिदाद दी है, आप इस मुल्क के एक बासर शख्सियत हैं। DGI आप भी बासर शख्सियत हैं। जब मुल्क का वजीर आज़म इंतकामी कार्रवाई पे आ जाए और उसके लोग इंतकामी कार्रवाई पे आ जाएं, तो हम एक हुकूमत के सरबराह का मुकदमा लेकर किसके पास जाएं, बताइए किसके पास जाएं हम, कि हमारे मुल्क का वजीर आज़म और मुल्क की हुकूमत हम पर हक और सच कहने पर और आज़ादी राय जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसके खिलाफ हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हम कहाँ जाएं, अदालतों में जाएं या अपने आर्मी चीफ के पास जाएंगे? आप एक ताकतवर हैं, आप देखें, DGI आप देखें, अगर हम गलत हैं तो ठीक है, और अगर हम सही हैं तो फिर ये नाजायज़ है। इस तरह पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों के साथ ये अमल जारी रहेगा तो बताइए क्या रिजल्ट निकलेगा। और उन तमाम तंजीमों से जो दुनिया में हैं, ह्यूमन राइट्स से, जो सहाफ़त की तंजीमें हैं, जो मीडिया की तंजीमें हैं, जो यहाँ मेरे साथी हैं, जो मेरे से बड़े हैं, सारे अच्छे हैं, वो सब इस बात को सोचें कि ये क्या कर रही है हुकूमत, ये किस तरह का इंतकाम ले रही है, नाजायज़ इंतकाम ले रही है।